नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों। मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र देशपांडे और आज आपके सामने एक वीडियो मैं ऐसा बना रहा हूं कि जिसका मेरे को बहुत आनंद मिल रहा है, क्योंकि ये वीडियो मैं आपके लिए और मेरे लिए एक ऐतिहासिक इवेंट बन जाने वाला है। क्योंकि आज मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी के आयुर्वेद के बारे में क्या विचार है। और ये जो विचार माननीय मोदी साहब हमारे सामने रखते हैं वो इतने मननीय और चिंतनीय है कि पूछो मत। उसमें हर एक वाक्य में आयुर्वेद का कुछ ना कुछ तत्व ज्ञान भरा हुआ था। तो ये जो विचार हैं वो उन्होंने कब प्रकट किए थे? माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने 22 दिसंबर को, जो 8 से 11 दिसंबर तक गोवा में 9th विश्व आयुर्वेद कांग्रेस, जिसको बोलते हैं वैक, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस, जो हुई थी, उसके समापन सत्र को संबोधित करते समय पंत प्रधान माननीय नरेंद्र मोदी जी ने ये सब विचार अपने प्रकट किए थे। तो उसको मैं एक बार फिर दोहराना चाहता हूं, क्योंकि उसमें कौन सी मेरे को वो अच्छी चीजें लगे और क्यों लगे इसके बारे में मैं आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूं। तो उन्होंने पहले ही कह दिया था, ये सब नरेंद्र मोदी जी साहब के विचार है। व्हाट इज द पर्पज ऑफ आयुर्वेद? मोदी जी कहते हैं आयुर्वेद एक ऐसा विज्ञान है जिसका दर्शन, जिसका मोटो क्या है? सर्वे सुखिनः संतु, सर्वे संतु निरामया। यानी कि सबका सुख, सबका स्वास्थ्य, ये आयुर्वेद का हिडन मीनिंग हो सकता है। उन्होंने आयुर्वेद के डेफिनेशन जो है, व्याख्या, वो भली भांति आपके सामने प्रस्तुत की थी। सामान्य अवधारणा है कि अगर कोई प्रत्यक्ष बीमारी नहीं है तो हम स्वस्थ हैं, ऐसे मोदी जी कह रहे हैं। ये ठीक नहीं है, लेकिन आयुर्वेद की दृष्टि में स्वस्थ होने की परिभाषा बड़ी व्यापक है, ऐसे मोदी जी ने स्पष्ट किया था। आप सब जानते हैं, मोदी जी कहते हैं कि आयुर्वेद कहता है समदोषः समाग्निश्च समधातु मलक्रिया प्रसन्न आत्मा इंद्रिय मनः स्वस्थ इति अभिधीयते। मैं बहुत बड़े दिल से मोदी जी का आभार प्रकट करता हूं कि इतना बड़ी जो व्याख्या आयुर्वेद के 5,000 सालों पुरानी, बिफोर क्रिस्ट, चरक साहब ने लिखी थी, सुश्रुत ने लिखा था, वो उन्होंने इस वक्त में प्रकट किया। अर्थात जिसके संतुलन हो, जिसके शरीर में बैलेंस्ड कंडीशन है, होम्योस्टेसिस है, जिसके ऑल फिजियोलॉजिकल एक्टिविटी जो है, सभी क्रियाएं संतुलित हो, और जिसका मन भी प्रसन्न हो, वही स्वस्थ कहलाता है। ये बात मोदी जी साहब ने जो सुश्रुत ने कही थी वो दोहराई है। आयुर्वेद, मोदी जी कहते हैं, उन्होंने जो प्रकट किया है विचार, कि वो बोलते कि इसलिए आयुर्वेद ने इलाज से आगे बढ़कर वेलनेस की बात की है। वेलनेस को प्रमोट करने की इच्छा आयुर्वेद करता है। विश्व भी अब तमाम परिवर्तनों और प्रचलनों से निकलकर इस प्राचीन जीवन दर्शन की ओर लौट रहा है। Everything is coming back to original Ayurveda, because Ayurveda is not talking about only curative aspect, but it is also talking about the preventive aspect. Prevention is a wellness, healthy condition. Okay, then सपोर्ट। मोदी साहब बोलते हैं कि हमने तो पहले शुरू से ही ये आयुर्वेद को प्रमोट किया था, उसकी पुष्टि दी थी। मोदी जी कहते हैं आयुर्वेद, मुझे एक बात की मुझे बहुत खुशी है, मतलब मोदी जी साहब का एक स्टेटमेंट है कि भारत में इसे लेकर, मतलब आयुर्वेद को लेकर काफी पहले से ही काम शुरू हो चुका है। जब मैं, मतलब मोदी साहब गुजरात में मुख्यमंत्री के रूप में काम करते थे, हमने उस समय से ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास शुरू किए थे। हमने आयुर्वेद से जुड़े संस्थानों को बढ़ावा दिया, गुजरात आयुर्वेद यूनिवर्सिटी को आधुनिक बनाने के लिए काम किया, ऐसे मोदी जी का कहना है। उसका परिणाम यह है कि आज जामनगर में WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से विश्व का पहला और इकलौता ग्लोबल सेंटर फॉर ट्रेडिशनल मेडिसिन खुल गया है। देखिए कैसी करामत हो गई जब मोदी साहब ने पहले से उसमें प्रयत्न किए थे। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेदा, देश में भी हमने सरकार में एक अलग आयुष मंत्रालय की स्थापना की, जिससे आयुर्वेद को लेकर उत्साह भी आ गया और विश्वास भी बढ़ गया। आज जैसे आप तो जानते हैं, दिल्ली में क्या है, एम्स, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस, ये तो बहुत जानी मानी संस्था है, एम्स, है ना, AIMS। तो इसी तरह से ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद भी खुल रहा है, ऐसा मोदी साहब का कहना है। इसी वर्ष ग्लोबल
आयुष इनोवेशन और इन्वेस्टमेंट समिट का सफल आयोजन भी हुआ है, जिसमें भारत की प्रयासों की तारीफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने भी की है। उसके बाद मोदी जी बोलते हैं इंटरनेशनल योगा डे के बारे में। 21 ऑफ जून एवरी ईयर दिस पर्टिकुलर डे इज सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द वर्ल्ड एज ए इंटरनेशनल योगा डे। योगी जी, मोदी साहब कहते हैं अंतरराष्ट्रीय योग दिवस को भी अब पूरी दुनिया हेल्थ और वेलनेस के ग्लोबल फेस्टिवल के तौर पर सेलिब्रेट करती है। यानी जिस योग और आयुर्वेद को पहले उपेक्षित समझा जाता था, वो आज पूरी मानवता के लिए एक नई उम्मीद बन लाया है। उन्होंने उसके के बारे में उसके बाद मोदी साहब कहते हैं कि अभी आयुर्वेद को वर्ल्ड वाइड एक्सेप्टेंस मिल रहा है, मिलने की जरूरत है। आयुर्वेद से जुड़ा एक और पक्ष है, मोदी साहब कहते हैं, जिसका जिक्र मैं वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में जरूर करना चाहता हूं। क्या बोले मोदी साहब? ये आने वाली सदियों में आयुर्वेद के उज्जवल भविष्य के लिए उतरना आवश्यक है। आयुर्वेद को लेकर वैश्विक सहमति, सहजता और स्वीकार्यता आने में इतना समय इसलिए लगा, उनका विचार है ये, क्योंकि आधुनिक विज्ञान में आधार एविडेंस को प्रमाण माना जाता है। ऐसे मोदी साहब का कहना है कि आयुर्वेद ने यह ध्यान लेने की जरूरत है। आगे चलकर बोलते हैं डाटा बेस एविडेंस इज ए नीड ऑफ टाइम। इसकी ये मसूदा लेकर मोदी साहब कुछ बात करते हैं। मोदी साहब कहते हैं हमारे पास आयुर्वेद का परिणाम भी था, प्रभाव भी था, लेकिन क्या है लेकिन? मोदी साहब क्या कहते हैं? प्रमाण के मामले में हम पीछे छूट रहे थे और इसलिए आज हमें डेटा बेस्ड एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। इसके बारे में मैं सुन रहा हूं, देख रहा हूं, पढ़ रहा हूं कि थोड़े बहुत इधर उधर ट्वीट्स हो रहे हैं। कुछ फॉर है इस स्टेटमेंट को, कुछ विरोध कर रहे हैं कि वो बोल रहे नहीं नहीं, इसकी कोई जरूरत ही नहीं है। आयुर्वेद तो जैसा है पुराने वेद वांग्मय से आया है, तो उसके कोई अलग प्रूफ की जरूरत नहीं है। फिर मैं पर्सनल लेवल पर ये मोदी साहब का कहना बहुत जोर से मान लेता हूं कि आयुर्वेद को सच्ची दिल से मैं चाहता हूं कि आयुर्वेद के लोगों ने, उनके पास जो इतना बहुमूल्य ज्ञान है सब वैद्यों के पास, वो दो तरीके के उसके ज्ञान को मतलब क्या बोलते हैं ना कि एक्सप्लोर करने की जरूरत है। एक होता है कि सीक्रेसी छोड़ देनी चाहिए। बहुत सारे, मैं ऐसा नहीं कहता कि हर एक वैद्य है, फिलहाल बहुत सारे वैद्य ऐसे हो सकते हैं मेरे हिसाब से। पर्सनल स्टेटमेंट इज नॉट अबाउट मोदी। मैं बोल रहा हूं कि सब वैद्य ने सीक्रेसी का जो शाप आयुर्वेद को है वो निकाल देना चाहिए, नंबर 1। एंड नंबर 2, हमारे जो दवाखाने में, क्लिनिक्स में, हॉस्पिटल में जो भी डॉक्यूमेंटेशन है उसके ऊपर एनालिटिकल वर्क करके उसका रिसर्च जो है, उसका जो डाटा है वो सबके सामने रिसर्च के तौर पर प्रस्तुत करने की जरूरत है। ये मैं सब बीच वाले स्टेटमेंट्स मेरे हैं, ये मोदी साहब के स्टेटमेंट नहीं। मोदी साहब इतना कह रहे हैं कि डेटा बेस्ड एविडेंस का डॉक्यूमेंटेशन करना अनिवार्य है। चलो आगे चलते हैं, मोदी साहब क्या कह रहे हैं। इसलिए हमें लंबे समय तक निरंतर काम करना होगा। मोदी साहब, अभी ये बातें मोदी साहब की है। हमारा जो मेडिकल डेटा है, जो शोध है, जो जर्नल्स हैं, हमें उन सबको एक साथ लेकर आधुनिक वैज्ञानिक पैरामीटर्स पर हर क्लेम को वेरीफाई करके दिखाना है। अभी ये स्टेटमेंट भी मोदी साहब का, मैं माफी चाहता हूं व्यूअर्स की, सिर्फ मैं पर्सनल कुछ बातें उसमें डाल देता हूं कि इस स्टेटमेंट पर भी मैं सुना कि व्हाट्सएप हो या ट्विटर हो या फेसबुक हो, कई कबार कुछ लोगों ने उसको सहमति दर्शाई और कुछ लोगों ने उसको सहमति नहीं दर्शाई कि ये स्टेटमेंट, उनको लगा कि ये इतना बराबर नहीं है, वो उनको पसंद नहीं था। फिर मैं पर्सनली आई एम वेरी फॉर दिस स्टेटमेंट्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब। ओके, तो आगे चलते हैं, देखते हैं कि मोदी साहब आगे क्या कहते हैं। आयुष रिसर्च पोर्टल, अभी सब स्टेटमेंट्स मोदी साहब के हैं। भारत में बीते वर्षों में इस दिशा में लार्ज स्केल पर काम हुआ है। ये सब मोदी स्टेटमेंट्स, पंतप्रधान मोदी जी साहब के स्टेटमेंट्स हैं। एविडेंस बेस्ड रिसर्च डाटा के लिए हमने, मतलब मोदी साहब ने, एक आयुष रिसर्च पोर्टल भी बनाया है। इस पर अब तक करीब
40,000 रिसर्च स्टडीज का डाटा मौजूद है, ऐसे मोदी साहब ने बोला है। ये सब मोदी साहब के स्टेटमेंट्स हैं। ये सब मैं रिप्रोड्यूस करता हूं और बीच बीच में उनमें कुछ कमेंट डाल देता हूं। आयुर्वेद कंट्रीब्यूशन ड्यूरिंग द कोरोना एपिडेमिक, जिसकी बात मोदी साहब ने की, कोरोना काल के दौरान भी मोदी साहब का स्टेटमेंट है, हमारे यहां भारतवर्ष में आयुष से जुड़ी करीब 150 स्पेसिफिक रिसर्च स्टडीज हुई है, 150। उस अनुभव को आगे बढ़ाते हुए अब हम, मोदी साहब बोल रहे हैं, नेशनल आयुष रिसर्च कंसोर्टियम बनाने की दिशा में भी आगे बढ़ रहे हैं। ये स्टेटमेंट्स सब मोदी साहब के हैं। वो बोल रहे हैं एम्स में, अभी भी एम्स में, ऑल इंडिया मेडिकल साइंस में सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन मौजूद है। ये सेंटर वही है दिल्ली में, सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिसिन कहां पर है? एम्स में। एम्स एक संस्था है, मालूम है आपको, ऑल इंडिया मेडिकल साइंसेज, बहुत जानी मानी संस्था है भारतवर्ष में। हाँ, भारत में यहां एम्स में, एम्स के अंदर सेंटर फॉर इंटीग्रेटेड मेडिकल जैसी संस्थानों में भी योग आयुर्वेद से जुड़ी कई महत्वपूर्ण रिसर्च हो रही है, ऐसे मोदी साहब ने बताया है। मुझे खुशी है, मोदी साहब कह रहे हैं कि यहां से निकले आयुर्वेद और योग से जुड़े रिसर्च पेपर्स प्रतिष्ठित इंटरनेशनल जर्नल्स में पब्लिश हो रहे हैं। हाल फिलहाल में जर्नल ऑफ द अमेरिकन कॉलेज ऑफ कार्डियोलॉजी, हृदय के बारे में, और न्यूरोलॉजी, ब्रेन के बारे में जर्नल में, ये पेपर्स जैसे सम्मानित जर्नल्स में कई रिसर्च पेपर्स पब्लिश हुए हैं, ऐसे मोदी साहब ने बताया है। नाउ पंतप्रधान नरेंद्र मोदी जी और आगे चलकर क्या अपील कर रहे हैं फॉर द पार्टिसिपेंट नेशन, जो भी वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में बहुत सारे देश उधर जुड़े थे, 40-50 कंट्रीज के रिप्रेजेंटेटिव डेलीगेट्स वहां पर आए थे। मोदी साहब कह रहे हैं, अभी मैं चाहूंगा, मोदी साहब कह रहे हैं, वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस के सभी प्रतिभागी सारे देश भी आयुर्वेद को वैश्विक प्रतिष्ठा दिलाने के लिए भारत के साथ आए, वेलकम, कोलैबोरेट करे और कंट्रीब्यूट भी करे, ऐसे मोदी साहब ने कहा है। आगे चलकर आयुर्वेद क्या है इसके बारे में मोदी साहब ने कहा है एक तरफ से कि आयुर्वेद एक इज लाइफ साइंस। मोदी साहब की भाषा क्या है? आयुर्वेद की एक और ऐसी खूबी है जिसकी चर्चा कम ही होती है। कुछ लोग समझते हैं कि आयुर्वेद सिर्फ इलाज के लिए है, इट्स ओनली मेडिकल साइंस, लेकिन इसकी खूबी यह भी है कि आयुर्वेद हमें जीवन जीने का तरीका सिखाता है, जीवन जीने का तरीका सिखाता है, ऐसे मोदी साहब ने कहा है। यह बहुत सही है कि आयुर्वेद इज नॉट ओनली ए मेडिकल साइंस, आयुर्वेद इज अ लाइफ साइंस। आयुषः वेदः आयुर्वेदः। कितनी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं मोदी साहब। आगे चलते हैं। मोदी साहब कहते हैं कि आयुर्वेद में प्रकृति जो कंसेप्ट है वो उन्होंने उनकी भाषा में कैसे बताया, देखिए मोदी साहब अभी कह रहे हैं, इट्स कोट फ्रॉम द मोदी साहब, अगर मैं, मोदी साहब, आधुनिक टर्मिनोलॉजी का उपयोग करके आपको बताना चाहूं तो मैं एक उदाहरण देता हूं। मोदी साहब कह रहे हैं, आप दुनिया की अच्छी से अच्छी कंपनी से बेहतर कार खरीद सकते हैं। उस कार के साथ उसकी मैनुअल बुक भी आती है, उसमें कौन सा फ्यूल डालना है, कब और कैसे सर्विसिंग करनी है, कैसे रखाव करना है, हमें ये ध्यान रखकर वो पढ़ना पड़ता है। अगर डीजल इन कार में पेट्रोल डाल दिया तो गड़बड़ तय है। ऐसे मोदी साहब ने कितना अच्छा सा उदाहरण आपके सामने प्रस्तुत किया है। इसी तरह मोदी जी कह रहे हैं, आप अगर कोई कंप्यूटर चला रहे हैं, एक अलग उदाहरण दिया है, उसमें उसके सारे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर ठीक काम करना चाहिए। हम हमारी मशीनों का ख्याल तो रखते हैं, लेकिन हमारे शरीर को कैसा खाना, क्या खाना, कैसा रूटीन, क्या नहीं करना चाहिए, इस पर हम ध्यान नहीं देते। ये मोदी साहब का कोट है। मोदी साहब आगे चलकर शरीर और मन के भी बारे में बात करते हैं। क्या कहते हैं मोदी साहब? आयुर्वेद हमें सिखाता है कि हार्डवेयर सॉफ्टवेयर की तरह शरीर और मन दोनों, एक है हार्डवेयर एक है सॉफ्टवेयर, एक साथ स्वस्थ रखने चाहिए, बॉडी माइंड मशीन, उनमें समन्वय रखने की जरूरत है, कोऑर्डिनेशन इन बिटवीन बॉडी एंड माइंड, शरीर और मन में समन्वय होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर आज मोदी साहब का यह कहना है, प्रॉपर स्लीप मेडिकल साइंस के लिए एक बहुत बड़ा विषय है, लेकिन आप जानते हैं
कि महर्षि चरक जैसे आचार्यों ने सदियों पहले इस पर कितने विस्तार से लिखा है। जैसे आप तो जानते हैं आयुर्वेद में कहा है निद्रायत्तम सुखम दुखम पुष्टि कार्श बलाबलम, वृषताम क्लिबता ज्ञानम अज्ञानम जीवितम नच। इसके बारे में मैं ज्यादा नहीं बात करता। फिर मोदी साहब कह रहे हैं कि ये जो अभी अभी डिस्कशन चल रही है इसके ऊपर, वो पुराने जमाने में चरक ने ऑलरेडी कर चुका थे। देन मोदी जी हेल्थ इज वेल्थ के तौर पर कुछ बातें करते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस इज ऑफ पंतप्रधान मोदी जी, यही आयुर्वेद की खूबी है। हमारे यहां कहा जाता है स्वास्थ्यस्य परमार्थ साधनम, अर्थात स्वास्थ्य ही अर्थ और उन्नति का साधन है। ये मंत्र जितना हमारे व्यक्तिगत जीवन के लिए सार्थक है, उतना ही प्रासंगिक अर्थव्यवस्था के लिए नजरे से भी ये इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ मोदी साहब ने बता दिया है कौन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। मोदी साहब का आगे चलकर स्टेटमेंट्स है, आज आयुष के क्षेत्र में असीम नई संभावनाएं जन्म ले रही हैं। आयुर्वेदिक हर्ब्स की खेती हो, आयुष मेडिसिन की मैन्युफैक्चरिंग और सप्लाई हो, डिजिटल सर्विसेज हो, आयुष स्टार्टअप्स के लिए इतने एक बड़ा स्कोप है। आयुष इंडस्ट्री की सबसे बड़ी ताकत यही है कि हमारे हर किसी के लिए अलग अलग तरह के अवसर उपलब्ध हैं। ऑल लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज आर देयर, ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी जी कह रहे हैं। आयुर्वेदा इज हेल्पिंग फॉर इंडियन इकोनॉमी ऑल्सो। इस बारे में मोदी साहब क्या कहते हैं, उदाहरण मोदी साहब का भी कोट है, उदाहरण के तौर पर आज भारत में आयुष के क्षेत्र में करीब 40,000 एमएसएमईज लघु उद्योग अनेक विविध प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, अनेक विविध इनिशिएटिव्स भी चालू हो गए हैं। इससे लोकल इकोनॉमी को बड़ी ताकत मिल रही है। 8 साल पहले देश में आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 20,000 करोड़ रुपए के आसपास की थी। आज आयुष इंडस्ट्री करीब करीब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास पहुंच रही है। यानी 7 से 8 वर्षों में करीब करीब 7 गुना ग्रोथ हो चुका है, ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने बता दिया है। आगे चलकर ग्रेट स्कोप फॉर द बिजनेस, इस विषय के अंतर्गत कुछ बातें उन्होंने कही थी। आज मोदी साहब का कोट है, आप कल्पना कर सकते हैं आयुष अपने आप में कितनी बड़ी इंडस्ट्री, कितनी बड़ी इकोनॉमी बनकर उभर रहा है। आने वाले समय में इसका ग्लोबल मार्केट में और बड़ा विस्तार होना ही है। आप भी जानते हैं कि ग्लोबल हर्बल मेडिसिन और स्पाइसेस का मार्केट $120 बिलियन यानी करीब करीब 10 लाख करोड़ रुपए के आसपास आ चुका है। ट्रेडिशनल मेडिसिन का यह सेक्टर निरंतर विस्तार ले रहा है और हमें इसकी हर संभावना का पूरा लाभ उठाना चाहिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था के लिए, हमारे किसानों के लिए कृषि का एक पूरा नया सेक्टर खुल रहा है, जिसमें उन्हें काफी अच्छी कीमतें भी मिल सकती हैं, ऐसा मोदी जी साहब का कहना है। इसमें युवाओं के लिए हजारों लाखों नए रोजगार पैदा होंगे। आयुर्वेद की बढ़ती लोकप्रियता का एक और बड़ा पक्ष आयुर्वेद और योग टूरिज्म भी है। गोवा जैसा राज्य जो टूरिज्म का एक हब है, वहां आयुर्वेद और नेचुरोपैथी को प्रकट करके टूरिज्म सेक्टर को और नई ऊंचाई दी जा सकती है। ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ आयुर्वेद गोवा इस दिशा में एक अहम शुरुआत साबित हो सकता है। आज मोदी साहब का आगे चलकर कहना है, भारत ने दुनिया के सामने वन अर्थ वन हेल्थ एक फ्यूचरिस्टिक विजन भी दे रखा है। वन अर्थ वन हेल्थ का मतलब ऐसा है कि हेल्थ को लेकर एक यूनिवर्सल विजन, एक सपना दिखाया है मोदी साहब ने। चाहे पानी में रहने वाले जीव जंतु हो, चाहे वन्य पशु हो, चाहे इंसान हो, वनस्पति हो, इन सब की हेल्थ इंटरकनेक्टेड है। इको फ्रेंडली नेचर जिसको बोलते हैं। हमें इन्हें आइसोलेशन की जगह देखने की जगह टोटलिटी में देखना चाहिए, ऐसे मोदी साहब कह रहे हैं। यह होलिस्टिक विजन आयुर्वेद का भारत की परंपरा और जीवन शैली का हिस्सा रहा है। मोदी साहब कह रहे हैं, मैं चाहूंगा गोवा में हो रही इस वर्ल्ड आयुर्वेद कांग्रेस में इसी सभी आयामों पर विस्तार से चर्चा हो। हम सभी मिलकर आयुर्वेद और आयुष को कैसे समग्रता से आगे बढ़ा सकते हैं, इसका एक रोड मैप तैयार किया जाए।
मुझे विश्वास है आपके प्रयास इस दिशा में जरूर प्रभावी होंगे। इसी विश्वास के साथ मोदी साहब कह रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आयुष को आयुर्वेद को अनेक अनेक शुभकामनाएं। मेरे प्यारे दोस्तों, आज मेरे को बहुत बहुत खुशी हो रही है कि हमारे जो लोकप्रिय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी साहब, मोदी जी जो हैं, उन्होंने इतनी अच्छी अच्छी बातें, अच्छी अच्छी सीख हमें सब लोगों को दी है कि उसकी प्रेरणा लेकर हम आयुर्वेद के क्षेत्र में, आरोग्य के क्षेत्र में, वनस्पतियों के क्षेत्र में, फार्मिंग के क्षेत्र में, स्टार्टअप के क्षेत्र में कुछ ना कुछ हर एक व्यक्ति कुछ लगाव से काम करने के लिए उत्साह से आगे बढ़ सकता है, ऐसी मेरी उम्मीद है। आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो आप जरूर मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और प्रेस बेल बटन आइकॉन आल्सो सो यू विल गेट information about the new very interesting videos from the Professor Dr. Deshpande. I wish all the best, take care and see you in the next video. Thank you very much.